किसानों की समस्या संवेदनशील है और केंद्र सरकार ने बातचीत किया और बातचीत से ही सार्थक नतीजे निकलेंगे। हठधर्मिता परिणाम नहीं देता है। इसे हमारा अनुरोध होगा कि दिल्ली कुछ करने से बेहतर है कि एक साथ बैठ कर के जो वार्ता हुआ और वार्ता में जो भी आपने प्रस्ताव दिया है तो सरकार को भी सम्यक मौका मिलना चाहिए, उन तथ्यों की समीक्षा करे जिससे कि आपकी समस्याओं का निराकरण हो सके। सरकार ने 5 साल का एमएसपी एग्रीमेंट 5 फसलों के लिए लगा दिया है। कल मीटिंग हुई उसके बाद अभी स्वाभाविक रूप से ना देश के अंदर में किसान आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मांग है न्यूनतम समर्थन मूल्य। डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न मिला, उन्होंने एमएसपी की अनुशंसा की थी, तो स्वाभाविक है इस चुनौती को सार्थक नतीजे तक ले जाने के लिए टेबल पर बैठ के टॉक करना होगा ना। अगर वो नहीं करिएगा, केवल आंदोलन करिएगा तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। ये ईडी ने फिर अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है, लेकिन वो हाजिर नहीं हो रहे हैं। अब ईडी जैसी संवैधानिक संस्था अगर कॉल करे और राज्य के मुख्यमंत्री अगर सम्मन पर अपीयर नहीं हो तो चिंताजनक बात। सच अगर है कि आप पर गलत आरोप है तो उन तथ्यों को भी बोलिए। अगर नहीं बोल रहे हैं इसका मतलब दाल में कुछ काला है। आम आदमी पार्टी के 3 काउंसलर बीजेपी में शामिल हो गए चंडीगढ़ में। अरे तो आम आदमी पार्टी की भूमिका क्या है? स्वाभाविक रूप से पंजाब के अंदर में सरकार तो बना लिया, लोक लुभावने नारे तो दे दिए, लेकिन सरजमी पर उसका मूल्यांकन नहीं हुआ और वो सरजमी पर उतरे नहीं, तो स्वाभाविक है जाएंगे ही लोग छोड़कर। ये संदेश खाली में जो हो रहा है नीरज जी, इस पर ममता बनर्जी कहती है कि बीजेपी और जो जांच एजेंसी है इस मामले को बदला रही है। जो भी हिंसा की घटना हो रही है वो चिंता की बात है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी से हम अनुरोध करेंगे कि राज्य हित में, समाज हित में, मानव हित में सर्वप्रथम शांति, अमन, चैन कायम होना चाहिए। राजनैतिक सवालों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए इतर जगह है, लेकिन ऐसे सवालों पर प्रतिक्रिया नहीं बल्कि समस्या शांतिपूर्ण समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। कमलनाथ का प्रकरण में राहुल गांधी से कल उन्होंने बात की, सज्जन वर्मा कांग्रेस के हैं, उन्होंने कहा कि बात हुई है और उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। क्या चल रहा है अब इसके बारे में तो वही जानकारी उन्हीं को होगा। मध्य प्रदेश में इंटर करने वाली है, वो जहाँ जाते हैं कुछ न कुछ नहीं। माननीय कमलनाथ जी के बारे में यह सूचना मिली कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। अब इस संबंध में स्पष्टीकरण तो उन्हीं को देना है। ये तीसरे व्यक्ति के मुंह से निकली हुई आवाज़ कमलनाथ जी को राजनीति में बल नहीं देगा बल्कि कमज़ोर करेगा। अगर आपके बारे में यह सूचना है तो आपको स्पष्टीकरण देना चाहिए। विराट सिंह कहते हैं कि नरेंद्र मोदी देश के लिए जीते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं इस राजनीति में, उन्होंने नाम लालू मुलायम के लिए, जो परिवारवाद के लिए। अरे तो परिवार के लिए लोग जीता है ना। आजकल तो राजनीति का नया दौर आ गया है। परिवार के लिए जिए, परिवार के लिए मॉल बनाइए, परिवार के लिए संपत्ति बनाइए और परिवार को ऐसा राजनीतिक ट्रेनिंग दीजिए कि अपने भी उसी को राजनीतिक कुकर्म में जेल जाइए, अब बेटा को भी रास्ता वही दिखाइए। बेटा तो यात्रा निकल रहा है ये बिहार में, ये कौन यात्रा निकालेंगे? जो विधानमंडल के चलते सत्र को छोड़ दे, इसका मतलब विधायिक कार्य के प्रति आप जिम्मेवार नहीं हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जो जन विश्वास यात्रा है उसको संपत्ति विश्वास यात्रा में तब्दील करिए और आम लोगों को बताइए कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने चलते सदन में कहा कि कुछ लोग दूसरे काम में लगे हुए थे, तो कौन काम था? और जुबान खामोश है। और जब इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय ने परिपत्र जारी कर दिया जांच का, तब पर भी जुबान नहीं खुल रहा है। इसका मतलब भ्रष्टाचार की दुर्गंध सामने आ रही है। तो जांच होगी, नतीजे आएंगे, तब तो कहीं चेहरा दिखाने लायक नहीं रहिएगा। अशोक चौहान ने जिस तरह से महाराष्ट्र के नेता से कांग्रेस की बीजेपी ज्वाइन की, तो ओवैसी कहते हैं तो क्लियर हो गया ना कि भाजपा की बी टीम कौन है। देखिए, अब ओवैसी साहब के बारे में बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये है राजनीति के छुरछुरी पटाखा। ये अपना मंतव्य केवल उत्तेजना फैलाने के लिए देते हैं। इनके पास पूंजी राजनीति में
यह नहीं है, नीतियों का नहीं है, बल्कि केवल उन्माद भरी भाषा है। तो उन्माद भरी भाषा का कोई जवाब देने को बैठा है। ये गांधी का देश है, उन्माद का देश नहीं है ये।